जय हिंद साथियों। वर्तमान समय में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विनय राय बंटी जी। सर्वप्रथम आपका यूपी टाइम न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी टाइम न्यूज़ की पूरी टीम को मेरे तरफ से और पूरे क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव सिंबल बंटने के बाद अंतिम चरण का चुनाव सरगर्मियों पर है। नेताओं की जुबानी जंग जारी है, क्या कहते हैं विनय राय बंटी? देखिए, लोकसभा का चुनाव अब अपने चरम पे है। सभी नेता अपने अपने दलों की बात को रख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इस चुनाव में उतरी है। सबकी अपनी अपनी भाषा है, सभी लोग अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 सालों में देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, उन मुद्दों पर चुनाव के मैदान में उतरी है। निश्चित रूप से यह कहा जाए कि जो क्षेत्रीय दल है या विपक्ष है, उससे इतर भारतीय जनता पार्टी का एक अपना चरित्र है। उस चरित्र के हिसाब से हमारे नेता उनके जो भी बयान है उनका जवाब देने का काम कर रहे हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र आपका गृह क्षेत्र है और घोसी लोकसभा की सीट गठबंधन के प्रत्याशी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने वोटर सपोर्टर अपने सिंबल को खोज रहे हैं। अभी तक एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी अपना सिंबल पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सका है, तो कैसे जीतेंगे चुनाव? देखिए, एनडीए भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता जो घोसी लोकसभा के हैं उनको पता है कि जो गठबंधन में सुभाषपा को हमने सीट भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, उसका सिंबल क्या है। हमको लगता है सारे कार्यकर्ता इससे परिचित हैं। एक गठबंधन धर्म है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मोदी जी का एक तो लक्ष्य है कि 400 पार 24 में हम 400 पार करेंगे, यह लक्ष्य बहुत ही दूरगामी परिणाम को देख करके मोदी जी ने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिंबल जनता तक पहुंचाने में लगा हुआ है और आम जन तक लगभग यह सिंबल पहुंच चुका है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिंबल घर घर तक पहुंचा रहे हैं? क्योंकि जिस सुभाषपा की आप बात कर रहे हैं उसके प्रत्याशी यानी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को जूते से मारने की बात कही थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिंबल पहुंचाएंगे? देखिए, राजनीति में कोई न किसी का अस्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है। आपको पता होना चाहिए कि वही केजरीवाल जब राजनीति में अभी नहीं आए थे तो उन्होंने जो धरना प्रदर्शन शुरू किया था कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था। आज इंडिया अलायंस में वो उनके साथ है। ये उनका मुद्दा रहा होगा, कभी वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहे होंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस सुहेल देव के नाम पर सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी बनाई है, उसकी पहचान, सुहेल देव जी की पहचान कट्टर हिंदूवादी एक राजा के रूप में रही है। इसलिए उनका स्थान भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर के लिए नहीं, यह जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 400 पार का, उसके लिए हम अपने गठबंधन के प्रत्याशी को ईमानदारी से जिताने में लगा हुआ है। सुहेल देव जी हिंदुत्व के नेता थे, हिंदुओं के नेता थे, हिंदुओं के हित की बात करते थे, ऐसा आपका कहना है। लेकिन जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ये जातिवादी नेता है। वो सिर्फ अपने जाति की बात करते हैं, अपने लोगों की भला करने की बात करते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको वोट कैसे देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैंने बताया ना कि वो उनकी सोच हो सकती है, वो उनकी विचारधारा। आखिर वोट तो उन्हीं को देना है ना। वोट उनको नहीं देना है, एनडीए गठबंधन को देना है, मोदी जी के लक्ष्य को प्राप्त करने। लड़के तो उन्हीं के हैं। लड़के हो सकते हैं, मैंने कहा ना कि ये एनडीए गठबंधन को वोट देने की बात है। लोग ओम प्रकाश राजभर के नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट देने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट देने के लिए तैयार हैं। तमाम सारे विपक्षी दलों के प्रत्याशियों का आरोप है कि जनता भय भू भ्रष्टाचार से युक्त है
महंगाई चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, रोजगार उपलब्ध नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत से राजनीतिक दल इसमें हैं जिन्होंने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक इस देश पर राज किया है। आज वो लोग भी उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वो आज जो भी राजनीतिक दल एक गठबंधन बना करके आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आज किसी की ये क्षमता नहीं है कि वह पूरे देश में उनकी कोई एक पहचान हो। कोई किसी की पहचान दिल्ली की पहचान है, किसी की बंगाल की पहचान है, किसी एक एक प्रांतों के लोग मिल करके आज नरेंद्र मोदी जी को परास्त करने के लिए एक गठबंधन बनाए हैं। इस देश की जनता भली भांति जानती है कि ये जो महाठगों का एक गठबंधन है, इसको गठबंधन नहीं, लोग ये जनता जानती है कि ये ठग बंधन है। सारे ठग आज इकट्ठा होकर के एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति को पराजित करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, जिनका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, जब न उनके अंदर कोई राष्ट्र से संबंधित कोई, इसीलिए वह छोटे छोटे मुद्दों पर यह चुनाव, छोटे मुद्दों का सड़क और खड़ंजा और नाली निर्माण का चुनाव नहीं होता। यह विकास के साथ साथ देश के गौरव का चुनाव होता है। आखिर विकास नाली खड़ंजा का भी तो अगर मैं बता रहा हूं ना, कुशल नेतृत्व के हाथ में अगर यह देश गया तो 10 सालों में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जिस भारत को दुनिया के विकसित देश कभी बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, आज भारत का प्रधानमंत्री जब बोलता है तो पूरी दुनिया सन्नाटे के साथ सुनती है कि आज भारत क्या बोल रहा है। यह पहचान बनाने का इस देश। रही बात विकास की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से इस देश के अंदर हाईवे के विकास हुए, जिस तरह से ट्रेनों के विकास हुए, रेल मार्गों का विकास हुआ, जिस तरह से देश की सीमाओं की सुरक्षा में मजबूती आई है, गांव गरीब किसानों के हित में जो भी फैसले लिए गए, चाहे वह गांव में शौचालय के स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय के निर्माण की बातें हो, या 10 सालों में यूपीए के कार्यकाल में केवल मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 साल में 25 लाख लोगों को आवास देने का काम किया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10 साल के अंदर 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया है और आने वाले 5 साल में 3 करोड़ अन्य लोगों को भी आवास देने का लक्ष्य रखा है। निश्चित रूप से यह सरकार गांव, गरीब, किसान और देश के मान सम्मान के लिए समर्पित सरकार है। इसलिए इस देश के अंदर प्रचंड बहुमत से जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पार करते हुए सरकार बनने जा रही है। आप लक्ष्य को पार करके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तमाम सारे नेता आते हैं, बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं कि मऊ से लखनऊ 2 घंटे में, मऊ से लखनऊ 2 घंटे में, लेकिन इसी दोहरी घाट से मऊ 2 घंटे में जाना पड़ता है, मात्र 40 किलोमीटर। देखिए 2 घंटे नहीं, अब तो दोहरी घाट से 4 लेन चालू हो गया है। चूंकि यह बनारस के लिए मार्ग है, फिर भी इसके पहले 2-2 घंटे लगते थे, लेकिन आज काफी दूरी कम हुई है। 40 से 45 मिनट में हम लोग मऊ पहुंच रहे हैं। आखिर सड़कें आज भी खस्ता हाल है। नहीं, कहीं नहीं कर दोहरी घाट से मधुबन खस्ता हाल है, यहीं दोहरी घाट का बाईपास मार्ग खस्ता हाल है, तमाम सारे मार्ग हम भी देख रहे हैं। आपको पता होगा कि 10 साल पहले मधुबन मार्ग की क्या स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मधुबन की सड़क बन के तैयार हुई। सड़कें बनती हैं, टूटती हैं। बहुत सी सड़कों का 90% सड़कें हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो बिना क्षेत्र, बिना किसी प्रदेश के भेदभाव के, गांव ग्रामीण स्तर की सड़कों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कराया है। उसी क्रम में आज मधुबन की सड़क इसके पहले बहुत बढ़िया थी, आज टूटी हुई है, कल उसका भी निर्माण होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस बार भी शौचालय, आवास और राशन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल लड़ रही है। हमने जनता के लिए किया है, आगे भी इस देश के, मैंने कहा कि गांव गरीब किसान के लिए समर्पित सरकार है। जब तक गांव गरीब किसान और मजदूर के घरों में खुशहाली नहीं आएगी, इस देश का प्रधानमंत्री उसने संकल्प लिया है कि इस देश के अंदर आम आदमी जो समाज का सबसे निचला तबका है, उसके घर में खुशहाली आना उसके जीवन का लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के लिए साथ ही साथ इस देश को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए, दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, यह जब तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या आगे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह संकल्प है। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, गांव गरीब से लेकर के देश तक सोचने वाले लोग हैं।
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और आज नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम चल रहा है। एक सवाल, घोसी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजीव राय हैं, आप बंटी राय जी हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो नेता हैं वो जातिवादी नेता हैं, तो क्या विनय राय बंटी राजीव राय जातिवाद के नाम पर समर्थन नहीं करेंगे? देखिए, जातिवाद, मैंने बताया ना कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो जातियों का सहारा लेते हैं। विनय राय बंटी भारतीय जनता पार्टी में 32 साल से हैं। कभी इस जनपद में कल्पनाथ राय जी जैसा एक कद्दावर नेता हुआ करता था, तभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में थे। हम जात के नाम पर नहीं, हम देश और राष्ट्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को चुने हैं। और जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये काम होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे प्रदेश में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में आज उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, जिसके कारण आम जनमानस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। और उसी विश्वास का परिणाम है, उसी विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। आप 400 पार करेंगे मोदी जी और योगी जी के विचारधारा के बल पर। यहाँ जिसको वोट देना है वो एक कट्टर जातिवादी नेता है और अपने ही जाति की प्रगति चाहते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। निश्चित रूप से आज कल जिसके साथ थे, संगत का भी असर पड़ता है। वो संगत पहले तो संगत आपकी थी, बाद में उनके साथ गई। नहीं, कई बार उन्होंने संगत बदला है, मैं इसको इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कभी वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने मेला घूमने कह दिया है। वो तो कहेंगे ही, चूंकि अब वह सही जगह आए हैं तो अब आरोप, तो जब उनके साथ थे तो मेला घूमने नहीं थे, आज मेरे साथ हैं। आज वो राष्ट्रवाद की भाषा, अरविंद राजभर आज राष्ट्रवाद की भाषा बोल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अभी एक जनचौपाल में अरविंद राजभर ने ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विद्युत मंत्री के खिलाफ ही अपने ही चौपाल में लोगों से हाथ उठा के कहा कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट नहीं कर रहे हैं? देखिए, किसी क्षेत्र की समस्या रही होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किसी भी मंत्री को, मैं बिजली मंत्री की नहीं बात करता, वो मऊ के रहने वाले हैं, किसी मंत्री के विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक हमारा योग्य और दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला हमारा मुख्यमंत्री है। अगर इस तरह की बातें रहती तो हमारे पूज्य योगी जी इस भ्रष्टाचार और इस व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अंतिम सवाल, घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता को विनय राय बंटी क्या कहना चाहेंगे? घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि यह चुनाव न क्षेत्र का, प्रदेश का चुनाव नहीं है, यह गांव और जाति और समाज का चुनाव नहीं है, यह चुनाव राष्ट्रीय अस्मिता का चुनाव है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने जम्मू कश्मीर की समस्या से लेकर के सारी समस्याओं, धारा 370 की समाप्ति से लेकर के इस देश को जो पिछली सरकारों ने एक मजबूर सरकार बना करके रखा था, इस मजबूर देश बना करके रखा था जिसको दुनिया कभी बहुत गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बनकर के दुनिया के मानचित्र पर उभरा है। हम चाहते हैं कि छोटी छोटी व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके, क्योंकि हम योग्य अगर प्रधानमंत्री चुनेंगे तो निश्चित रूप से यह देश के अंदर नहीं, दुनिया में भी हमारी पहचान होनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पहचान बनी है, उस पहचान को कायम रखने के लिए जिस तरह से आजादी के 70 सालों बाद यह देश विकास के पथ पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, उस विकास को कायम करने के लिए गांव गरीब किसानों को जिस तरह की सुविधाएं मिली हैं, चाहे वह किसानों को 6,000 रुपए की योजना या गरीबों को आवास की योजना, ये सारी योजनाएं संचालित रहें। इसलिए क्षेत्र की जनता से उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के इस मिशन 400 को पार करने के लिए घोसी का भी प्रतिनिधित्व मोदी जी के नेतृत्व में हो। मैं यही घोसी की लोकसभा की क्षेत्र से जनता से आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय राय बंटी जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा। चुनावी सरगर्मियों के बीच अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।